दोस्तों, प्यार में अंधी हुई एक विधवा की कहानी लेकर के आई हूँ आपके सामने। ये कहानी केरल की है, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपको ये कहानी शॉक्ड कर देगी कि मतलब प्यार में अंधी महिला इतनी कैसे हो सकती है। इतनी अंधी महिला है प्यार में, इतनी अंधी महिला है प्यार में कि उसके पति यानी पति मरने के बाद उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड इतने घाव दे रहा है उसके 1.5 साल के बच्चे को, इतना टॉर्चर कर रहा है, इतना सता रहा है और उसे बुरा ही नहीं लग रहा, क्योंकि वो इतनी दीवानी है अपने बॉयफ्रेंड की, इतनी दीवानी है कि वो भी चाहती है कि किसी तरह से मेरा लड़का मर जाए, मेरा बच्चा जब मर जाएगा तो मैं किसी तरह से अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम सकूंगी, मिल सकूंगी, टहल सकूंगी, शादी कर सकूंगी और खूब मनमानियाँ कर सकूंगी। दोस्तों, मैं पहले भी आपको बार बार बताती चली आई हूँ, हर चीज़ में बताती चली आई हूँ कि दुनिया में 3 चीज़ से ज़्यादा नहीं, एक जवान औरत और एक गाड़ी और एक अच्छा घर हर इंसान चाहता है। और इन सब चीज़ों को पाने के लिए इंसान मर भी सकता है, मार भी सकता है, मतलब ये मान के चलो अपने हद से जा सकता। केरल के नेदू मंगड़ इलाका है, वहाँ पे रहती है निखिला। निखिला का 1.5 साल पहले पति मर चुका है। पति के मरने के बाद बेटा पैदा हुआ है, शायद बच्चा पेट में था, बच्चा पैदा हुआ है। पैदा होने के साथ साथ निखिला को प्यार हो जाता है हर्षित से। हर्षित 34 साल का है, निखिला 24 साल की है। इस 24 साल की निखिला की इतनी बड़ी बड़ी एक्टिंग, इतनी कलाबाजियाँ, जो सुनता है दांतों तले उंगली दबाता। दोस्तों, होता क्या है, 29 मई को हर्षित दौड़ा दौड़ा हाथ में एक लड़का लेके जाता है। आप देखना, उस लड़के के हाथ में पट्टी बंधी हुई है, गले से ला करके सीने में पट्टी बंधी हुई है, दोनों हाथ उसके तोड़ चुका है, दोनों हाथों के अंदर की हड्डी कसका चुका है और उसके बाद पट्टी बांध दिया है। पट्टी बांध करके स्टेटस लगा के दुनिया को दिखा रहा है। जब दुनिया पूछ रही है कि अरे 1.5 साल के इस बच्चे को क्या हुआ, 1.5 साल के इस आस्कर को क्या हुआ, तो कहती है कि आस्कर तो साइकिल से गिर चुका है। तो अच्छा, एक बात बताइए, क्या वो चारा लेने गया था आस्कर? क्या वो 1.5 साल का बच्चा आटा पिसाने गया था? क्या वो 1.5 साल का बच्चा राशन पानी लेने गया था? कितनी बड़ी साइकिल थी, कितने ऊंचे से गिरा? बच्चों की तो हड्डी नॉर्मल होती है, बच्चों की, छोटे बच्चों की हड्डी तो बिल्कुल कोमल होती है। अगर वो गिर भी जाता है तो वो टूटती ही नहीं है, क्योंकि वो मुड़ने वाली होती है। 25 साल के बाद क्या होता है, हड्डी मजबूत हो जाती है, फिर टूटती है। 28 के बाद टूटती हड्डी, पहले तो नहीं टूटती। दोस्तों, इस बच्चे के साथ क्या हुआ है, दौड़ता दौड़ता ये हर्षित जाता है, डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब देखिए, मेरे बच्चे ने कुछ निगल लिया है, मेरे बच्चे के गले में कुछ फंसा है, खांस रहा है, उल्टियाँ कर रहा है। तो डॉक्टर बोलता क्या हो गया है। डॉक्टर जैसे लिटाता है, लिटा करके आला लगा करके चेक करता है, तो डॉक्टर बोलता क्या हुआ है। तो हर्षित बताता है कि साहब, मैंने इसको 12 बजे खाना खिलाया, उसके बाद 12:30 बजे इसको रूम लेके चला गया, पानी पिला दिया। जब मैंने देखा रूम में जा करके तो चीख रहा था, रो रहा था, उल्टियाँ कर रहा था। जब मैंने इसके मुंह में हाथ डाल के देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। दोस्तों, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि उसके मुंह में क्या क्या था। आप जानोगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से आप आज के दिन खाना नहीं खाओगे। दोस्तों, ये 24 साल की निखिला प्यार की दीवानी हो जाती है। जब प्यार करने लगती है, जब किसी तरह से संबंध बनाने लगती है, जब किसी तरह से अपने पति के साथ बातें करने लगती है, जब अपने लिविंग रिलेशन रहने वाले पति के साथ घूमना चाहती है, नाचना चाहती है, रील बनाना चाहती है, वीडियो बनाना चाहती है, या फिर किसी तरह से इंस्टा पे जा कर के लाइव आना चाहती, कुछ भी करना चाहती है, तो ये 1.5 साल का बच्चा बीच में आकर के रोड़ा बन जाता है। इतना गुस्सा निखिला को आता है। और ये जो हर्षित है, इस हर्षित, इसको भी गुस्सा आता है कि मेरे प्यार करने में, मेरे दोनों को आपत्तिजनक किसी चीज़ को करने में, संबंध बनाने में, या फिर हम दोनों को अकेले टाइम कट करने में ये लड़का कितना बड़ा दुश्मन बना हुआ है। धीरे धीरे क्या होता है, हर्षित इस लड़के से नफरत करने लगता है, चिढ़ने लगता है। जब भी कोई प्यार व्यार करने चलता है तो लड़का बीच में आ जाता है। जब भी वो आपस में दोनों एक साथ खाना खाते हैं तो लड़का बीच में खाना मांगने लगता है। जब आपस में वो दोनों एक साथ लेटते हैं तो वो लड़का बीच में आके लेट जाता है। इस बात से खुंदक खाया हुआ प्रेमी निखिला के सामने बच्चे को क्या क्या करता है। 90 दिनों से बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था।
1.5 महीने पहले पूरे हाथ में पट्टी बंधी थी और व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा हुआ था। तब दादी ने देखा कि मेरा पोता, जो कि उसके दोनों हाथों में पट्टी बंधी है, अभी 5 दिन पहले तो मेरा पोता मेरे पास से गया है, और पास से जब गया तो जा भी नहीं रहा था, रो रहा था, यहीं रहना चाहता था, लेकिन खींच के निकला, लेके चली गई। मेरी बहू खींच के लेके चली गई, लेकिन लेके तो चली गई, लेकिन ध्यान नहीं रख पाई। बच्चों को क्या हुआ फ़ोन करके पूछा तो निखिला कहती, मम्मी जी चिंता मत करिए, साइकिल से गिर गया है, दोनों हाथ टूट गए हैं और हम इसको पट्टी करा के आ गए हैं। दादी दुखी हो जाती है, लेकिन कर क्या सकती, क्योंकि जिसने पैदा किया उसका हक ज़्यादा है, ठीक है, खून उसका है, लेकिन पैदा तो किसी और ने किया। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, 29 मई को ये भागता हुआ जब जाता है तो डॉक्टर कहता है कि ये मर चुका है तुम्हारा बेटा। जब हर्षद गया था तो उसके पीछे वो बीबी नहीं गई थी, यानी निखिला नहीं गई थी, क्योंकि वो पीछे रह गई थी। क्योंकि आदमी भागता हुआ जाता है तो आदमी उसका पीछा औरत नहीं कर पाती, थोड़ा सा पीछे रह जाती है। मात्र 5 मिनट पीछे से पहुंचती है, और पहुंचते ही डॉक्टर से ना कुछ पूछती है, ना डॉक्टर के पास बैठती है, ना पति से कुछ पूछती है, चीखने लगती है, आय मेरा बच्चा, मेरे लाल, मेरा दीपक, मेरा घर का गुजारा मेरा चला गया, मेरा जान चला गया, मेरा बेटा चला गया, मैं किसके सहारे रहूँगी। तो डॉक्टर को शंका होती है कि भाई मैंने तो मरने को बताया नहीं, मैंने तो उस महिला से बात करा नहीं, तुम तो बच्चे को ले आए हो ना मेरे पास, और तुमको तो पता नहीं कि बच्चा मर गया है, तो इस कैसे कह रही है कि मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया। डॉक्टर को शंका होती है तो डॉक्टर बोलता है कि भाई तुम्हारा बेटा तो मर गया है। इतना सुनते ही जो हर्षित होता है वो बेहोश हो जाता है। अब डॉक्टर कहता है, उसको पानी वानी छिड़का जाता है, और डॉक्टर कहता है तुम्हारे बेटे का केस है, क्योंकि इसके गले में कुछ फंसा हुआ है, ये मर गया है, अब तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी, क्योंकि आकस्मिक इसकी मौत भगवान से के द्वारा नहीं हुई है, इसका मौत इस तरह से हुई है, तो इसके मौत को हम वो मानेंगे और ये केस बनेगा। तो हर्षद कहता है कि नहीं नहीं नहीं, पुलिस आएगी, पुलिस आकर के मेरे बेटे का चीड़ फाड़ करवाएगी, पुलिस केस बनाएगी, पुलिस मेरे बेटे की लाश को सड़ा देगी, मेरे बेटे की लाश की दुर्दशा नहीं देख सकता, मेरे बेटे की लाश खाल काटी जाएगी, मेरे बेटे का अंग अंग काटा जाएगा, मैं नहीं सुन सकता डॉक्टर साहब, क्योंकि एक तो मेरा बेटा मर गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर से मेरे बेटे की खाल काटी जाए, अंग काटा जाए। तब तक दादी आ जाती हैं, दादी की आती है, रोने लगती हैं, रोते रोते दादी बच्चे का कपड़ा उठाती हैं, जो बिछाया हुआ था, कपड़े के ऊपर लेटा हुआ था, और जिस कपड़े को ओढ़ा हुआ था, डॉक्टर ने जिस कपड़े से ओढ़ा रखा था बच्चे को, व्हाइट कलर का कफन के टाइप का, उसको हटाती हैं तो दादी देखती हैं कि बच्चे के हाथ में कम से कम एक हाथ में 20 घाव, एक हाथ में 20 घाव, पेट में 4 घाव, प्राइवेट पार्ट में कम से कम 10 घाव, पीठ में कम से कम, मतलब मान के चलो इतने घाव थे, छोटे 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 छोटे, जैसे किसी गोल टिक्की से किसी ने जला दिया हो, गोल टिक्की से किसी ने खाल निकाल ली हो, गोल टिक्की से किसी ने ऊपर की खाल नोच ली हो, जैसे ब्लेड से पूरा पूरा माप दंड करके कि इतने में खाल निकालना है, पूरी जानकारी के साथ खाल निकाली गए हो। तो दादी और ज़्यादा रोने लगती हैं, चीखने लगती हैं कि मेरे बच्चे को इतने घाव, मेरा बच्चा कैसे बर्दाश्त किया होगा। फिर डॉक्टर को बुलाती है, दादी कहती है ये देखो 1.5 महीने पहले ये बच्चे का हाथ टूटा था, देखिए हाथ में क्या है। डॉक्टर कहता है कि देखो हाथ तो सही है लेकिन घाव है हाथ में, हम एक काम करते, अगर हाथ टूटा था तो उसके लिए फिर तो पोस्टमार्टम करवाने पड़े, तब तक पुलिस आ जाती है, पुलिस साफ कह देती भाई बच्चे का पोस्टमार्टम होगा। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है दोस्तों, जिसने भी वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सुनी थी सब शॉक्ड हुए थे। नंबर 1 तो बच्चे के प्राइवेट पार्ट में 10 घाव थे, और वो प्राइवेट पार्ट के घाव को धीरे धीरे करके 3 घाव 4 घाव एक दिन में दिए गए थे, और बच्चे के खाल को, ऊपर की खाल को सिगरेट से जलाया गया था, प्राइवेट पार्ट के अंगों को खूब क्रूरता से उनको जलाया गया था, दबा दबा करके प्राइवेट पार्ट पे जला के सिगरेट। अब सोचिए कोई रोड पे तो ये जलाएगा नहीं, कमरे के अंदर जलाएगा, क्योंकि पड़ोसी देख नहीं सकते, पड़ोसी देखेंगे तो चीखेंगे चिल्लाएंगे। यानी कि माँ के सामने बच्चे को सिगरेट से हर्षद जला रहा था, और माँ इतनी खुश होती थी कि वाओ मेरे बच्चे को तुम जला रहे हो, मेरा बच्चा मर जाएगा, अब मेरा बच्चा मर जाएगा तो मैं तुम्हें प्यार कर पाऊँगी।
इसी तरह से पेट में खूब अच्छी तरह से बच्चे को दागा गया था, गरम गरम चीज़ों से दागा गया था, पता नहीं गरम चिमटे से, पता नहीं गरम सरिया से, पता नहीं गरम किस चीज़ से, कि गरम तेल डाला गया था खौला खौला के, ये सारी चीज़ें किया गया था। उसके बाद जब डॉक्टर बताता है कि इसके अंग जितने हैं, अंदर के अंग हैं, जितने जोड़ हैं, जहाँ जहाँ से जोड़ हैं, इनके सारे जोड़ इनके खुले हुए हैं। इसके लिए खुले हुए जोड़ के लिए क्या किया गया था, उसके लिए मैं आगे बात करूँगी। उसके बाद अंदर से हाथ की सारी हड्डियाँ सब पिस गई थी, अंदर जितना ब्लड था वो खून सारा निकल करके नसों से अंदर जम चुका था, पूरी तरह से जमा हुआ था पूरे शरीर में। कुल मिलाकर के उसके अंदर के जो माइंड के जोड़ थे, जितने दिमाग के जोड़ थे, वो सब खुले हुए थे। अच्छा, कैसे मारा गया था उस बच्चे को, क्या किया था, पंखे में बांध दिया था। पंखे में बांध करके पंखा चला देता था और अरशद बेचारा दीवार भर में लड़ता हुआ घूमता था। ऐसे करके पर डे 1-2 बार वो घुमा देता था, ऐसे करके पर डे 1-2 बार घुमा देता था, लेकिन सोचता था कि ये डर के मारे मर जाएगा, लेकिन वो बच्चा नहीं मरा। उसके बाद क्या करते थे कि बच्चे को उठा करके पटक देते थे, बच्चे को उल्टा पटक देते थे, बच्चे को गरम गरम तेल से जलाते थे, बच्चे के प्राइवेट पार्ट को दबाते थे, बच्चे को मान के चलो कि देखो क्या कहते कि सिगरेट जब जब पीते थे सिगरेट से दबाते थे, सिगरेट उसके अंगों पे बुझाते थे, बच्चे का मुंह किसी तरह से पुश कर देते थे, दिमाग को पुश कर देते थे, बच्चे का पैर ऊपर उल्टा करके ऊपर पंखे में बांध देते थे, पंखा चला देते थे। 51 घाव तो उसके पूरे शरीर के पीठ और पेट पे थे। दोस्तों, इस तरह से करने पे भी वो बच्चा नहीं मरा। उसके बाद 29 मई को उन्होंने क्या किया, देखा कि बच्चा नहीं मर रहा है तो पैर उठाया, पैर उठा करके उसको दीवार में पटक दिया। जब दीवार में पटका तो तुरंत के तुरंत बच्चा अंदर से मतलब वो फट गया, सर फट गया, और फटने के बाद सारा ब्लड बाहर निकल गया। ब्लड को पोछे से पोंछ के उसके ऊपर फिनाइल का पोछा लगा करके और उसके बाद बच्चे की खोपड़ी को बांध करके और सही से उसके ऊपर पाउडर वाउडर छिड़क करके और उस पर पट्टी बांध करके, उस पर कपड़ा बांध करके बस, और उसके बाद लिटा दिया। लिटाने के बाद उसके मुंह में एक छोटा सा टुकड़ा आलू का डाल दिया और वो टुकड़ा उंगली से अंदर कर दिया। अब वो बच्चा तो पहली ही बार डॉक्टर के रिपोर्ट में आया है कि बच्चा तो पहली बार मर गया था जब इसने 29 मई को पैर पकड़ करके दीवार में पटका था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने उसका गला पुश किया, उसके मुंह में आलू डाला, उसके मुंह में के उंगली डाला। उसके बाद भी इन लोगों ने उस बच्चे को पटका। इनको संतुष्टि नहीं हो रही थी कि मरा कि नहीं मरा, जिंदा हो गया था बच्चा, मरता नहीं। जब पुलिस ये सब रिपोर्ट सुनती है तो पुलिस के पैर हाथ फूल जाते हैं, पुलिस को थर 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 पसीना आने लगता है, डॉक्टर भी थाम के सर बैठ जाता है। मतलब बच्चे के दर्द को याद करता है कि आज 90 दिन से ये बच्चा इतना टॉर्चर हो रहा था और ये लोग नंबर 1 के एक्टर जो कि मौत को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अपने आप मौत हुई है, अपने आप बच्चा मरा है। इस तरह से दोस्तों इन लोगों को फिर पकड़ा जाता है और अरशद को बिठाया जाता है और पूछा जाता है कि तुमने क्यों मारा बच्चे को। तब वो बताता है कि हाँ, मैं सिगरेट से जलाता था, दीवार में पटकता था, मैं इसके ऊपर गरम गरम चीज़ें इसलिए छुआता था कि ये मर जाए, मैं इसको पुश करता था, मैं इसके प्राइवेट पार्ट को उठा करके पुश करता था, इसके पैर को ऊपर करके मैं पंखे में इसलिए बांधता था कि इसको हार्ट अटैक आ जाए। हार्ट अटैक क्या होता है वो फिर डॉक्टर पकड़ नहीं पाते हैं, फिर ये मौत दिख जाएगी कि हाँ खुद मरा है। उसके बाद बोलते हैं सिगरेट कहाँ फेंका, तो सिगरेट उठा करके घर से थोड़ी दूर पे रोड है, रोड से थोड़ी बगल में झाड़ी है, झाड़ी में फेंका था। जिस राड से जलाया था उस राड को झाड़ी में फेंका था। जिस चीज़ से मारा था वो सब उठा करके क्राइम सीन में जा करके जंगल में पुलिस लेके आती है, इनको पकड़ करके मियाँ बीबी के दोनों को। अब ये माँ तो देखो कितनी बड़ी डायन माँ है कि अपने लाल को, अपने कलेजे को 9 महीने में पेट में पाल करके अपने खून का दूध पिला करके और फिर आशिक के लिए बच्चे को मारना चाहती, अनाथ आश्रम में दे देती, किसी उस औरत को दे देती जिसके बच्चे नहीं पैदा होते हैं, या फिर तुम अपनी दादी को उसको दे देती। दादी तो बार बार लेके, दादी बोले जब मेरे साथ रहता था तो बच्चा इनके साथ नहीं रहता था, जैसे ही लेने की कोशिश करती थी तो रोने लगता था। लेकिन मैं सोचती थी कि चलो बच्चा है, हो सकता है कि यहाँ पे रहना चाहता हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये टॉर्चर करती हैं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि एक पति मर गया, हमारी बहू अकेली है,
बहू के पास कोई साधन नहीं है। मुझे नहीं पता कि बहू किसी लिविंग में रहने लगी है। मुझे नहीं पता चला कि बहू मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। जो घर था वहीं पे रह रही थी और हम तो दूर रह रहे थे। हम जब भी जाते थे तो बच्चा गिरा हुआ मिलता था, बुखार में मिलता था, कभी बच्चा सही मिला नहीं मुझे नहीं पता कि बहू को किसी से प्यार हो गया है। अगर बहू को प्यार हो ही गया था तो मुझे बता देती, मेरा बेटा तो चला ही गया था, मेरा पोता तो बच जाता। ऐसे कर कर के बेचारी वो दादी रो रही थी। दोस्तों, मैं पहले ही कहती ना, विधवा महिला ज़्यादा खतरनाक होती है। कई कई पापों से औरतें विधवा होती हैं और उन पापों के बाद में औरतें अगर अपने पुण्य को इकट्ठा ना करके फिर से पाप करती है तो कई जन्म अपने खराब करती हैं। लोगों, दोस्तों, इस महिला के क्रूरता के लिए आप लोग क्या कहोगे? और इस केरल की इस किस एक्सीडेंट के लिए, इस बच्चों के लिए दुआ करें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप लोगों को बताना चाहूँगी कि भारत में हमारे अब क्राइम बढ़ रहे हैं और बीजेपी की सरकार पूरी तरह से